Hello everyone, Assalamu alaikum. Today we are going to study poem number 7, The Huntsman by Edward Lowbury. ये पोएम एडीए पार्ट 1 के सिलेबस के अंदर मौजूद है जिसको एडवर्ड लोबरी ने लिखा है। एडवर्ड लोबरी 1913 के अंदर पैदा हुए और एक फेमस इंग्लिश मेडिकल बैक्टीरियोलॉजिस्ट एंड पैथोलॉजिस्ट थे, लेकिन ये एक मेडिकल के शोबे के साथ होने के अलावा उन्होंने पोइट्री की भी कुछ बुक्स लिखी हैं और उन्हीं बुक्स में से एक बुक के अंदर ये जो पोएम हमारे सिलेबस के अंदर मौजूद है द हंट्समैन लिखी गई। चले हम सबसे पहले बात करते हैं कि एक्चुअली द हंट्समैन का मतलब क्या है। हंट्समैन शिकारी को कहा जाता है और ये पोएम जो है एक कीनियन फोकलोर है, मतलब कीनिया की एक अवामी कहानियाँ या वहाँ पे जैसे नहीं बातें कुछ कहानियाँ सुनाई जाती हैं, स्टोरी सुनाई जाती हैं, उसी तरह की एक स्टोरी सुनाई जाती है। इस स्टोरी के अंदर एक हंट्समैन का एक शिकारी का वाल बयान किया गया है जो कि शेरों का शिकार किया करता था, लेकिन बेचारा खुद ही जो है ना एक शिकार बन जाता है। होता कुछ ऐसा है कि एक दफ़ा वो शिकार करते हुए जंगल में जाता है तो वहाँ पे उसे एक स्कल नज़र आती है। स्कल मीन्स खोपड़ी एक नज़र आती है किसी इंसान की। तो वैसे मजाक में उसे कहता है जी कि तुम यहाँ पे क्यों पड़ी हुई है, तो एकदम से वो स्कल बोलती है कि टॉकिंग ब्रॉट मी हियर, कि मुझे ज़्यादा बातें करना जो है ना यहाँ पे लेके आया। तो बड़ा हैरान होता है और दौड़ता हुआ घर आता है और घर आने के बाद वो बादशाह के दरबार में हाज़िर हो जाता है और बताता है जी कि मैंने वहाँ पे जंगल के अंदर एक ऐसी खोपड़ी देखी है जो कि बातें करती है। तो बादशाह भी इस बात के ऊपर बड़ा हैरान होता है और कहता है मैंने तो अपनी ज़िंदगी में कभी ऐसी स्कॉल के बारे में नहीं सुना जो कैसे बातें करती हूँ। बादशाह कहता है जी चलें मैं आपके साथ कुछ गार्ड्स को भेज देता हूँ, आप जाके जंगल के अंदर जाएं और उस स्कॉल को ढूंढ के ले आएँ। और साथ ही जो मज़े की बात है, बादशाह ये कहता है कि अगर ये जो हंट्समैन है जिसका नेम कागवा है, अगर वो खोपड़ी नहीं ढूंढ सकता तो इसे वहीं पे मार दिया जाए। ये दो गार्ड और ये तीसरा बंदा कागवा जो है जंगल में चले जाते हैं, काफ़ी दिन घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन आखिरकार उन्हें वो स्कल मिल जाती है। तो कागवा स्कल को ये कहता है जी कि तुम बोलो कि तुम यहाँ पे क्यों आई, लेकिन स्कल कोई बात नहीं करती है। तो वहीं पर जो उसके बादशाह के गार्ड होते हैं उसको कत्ल कर देते हैं। कत्ल होने के बाद वहीं पर जब उसकी भी खोपड़ी पड़ी होती है कागवा की, तो साथ से वो जो स्कल पहले की पड़ी हुई है उसे पूछती है कि तुम जो है ना यहाँ पे कैसे पहुंची, तो वो उसे कहता है कि टॉकिंग ब्रॉट मी हियर। इकरा आप इस पोएम को रीड करें। Kagwa hunted the lion through bush and friends went his way. One day he found the skull of a man and said to it, "How did you come here?" The skull opened its mouth and said, "Talking brought me here." Kagwa hurried home, went to the king's chair and spoke. "In the forest I found a talking skull." The king was silent. Then he said slowly, "Never since I was born of my mother have I seen or heard of a skull which spoke." The king called out his guards. "Two of you go with him and find the talking skull. But if his tale is a lie and the skull speak no word, this Kagwa himself must die." They rode in the forest. For days and nights they found nothing. At last they saw a skull. Kagwa said to it, "How did you come here?" The skull said nothing. Kagwa implored, but the skull said nothing. The guards said, "Kneel down." They killed him with sword and spear. Then the skull opened its mouth. "Huntsman, how did you come here?" And the dead man answered, "Talking brought me here." वेरी गुड इकरा। अब जो है ना हम इस पोएम के जो सारे स्टेंजाज हैं इनको वन बाय वन जो है ना स्टडी करेंगे, इनकी जो है ना उर्दू और इंग्लिश जो है एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि आपको ये पोएम अच्छे तरीके से समझ आ जाए। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम स्टेंजा नंबर 1। कागवा हंटेड द लायन थ्रू बुश एंड फॉरेस्ट वेंट हिज स्पीयर। कागवा एक हंट्समैन था, शिकारी था, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया है। वो शेरों का शिकार किया करता था। वो झाड़ियों और जंगल में हर तरफ घूमता रहता था और ये झाड़ियाँ और जंगल इसके नेज़े की ज़द में हमेशा ही रहते थे। वो वहाँ पे जितने भी इसको लाइन नज़र आते थे वो उनके शिकार के लिए उनके पीछे भागा करता था। One day he found the skull of a man and said to it, "How did you come here?"
एक दफ़ा कहीं जंगल में उसे एक इंसानी खोपड़ी मिली और उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ पे कैसे आई हो। द स्कल ओपन हिज माउथ एंड सेड टॉकिंग ब्रॉट मी हियर। वो जो खोपड़ी थी हैरान कुन तौर पे एक बोल पड़ी और उसने कहा कि ज़्यादा बातें करना या गैर ज़रूरी बातें करना जो ना मुझे यहाँ पे लेके आया। In these lines, poet tells us about a huntsman whose name was Kagwa. Kagwa hunted lions. He went through the bushes and forests in search of his prey. He used spear to kill the lions. One day when he was searching his prey, he saw a skull of a man lying in the forest. He was astonished to see the skull of a man in the forest. By the way, he joked to the skull and he asked the skull how it had came there. The skull opened his mouth and said, "Talking brought me here." कि वहाँ पे उसने स्कल ने उसे कहा जी कि मुझे असल में ना बातें करने जो ना वहाँ पे लेके आया. Stanza number 2. Kagwa hurried home, went to the king's chair and spoke. कागवा जल्दी से दौड़ता हुआ घर आया और फिर वो बादशाह सलामत के दरबार में जाके पहुंचा और बोला. एक्चुअली वो ये चाह रहा था कि मैं बादशाह सलामत को जब इस बारे में बताऊंगा तो मुझे बड़े इनाम कराम जो है ना वहाँ से मिलेंगे. इन द फॉरेस्ट आई फाउंड अ टॉकिंग स्कल. मैंने जंगल के अंदर एक बातें करने वाली खोपड़ी देखी है या मुझे वहाँ से मिली है. द किंग वॉज साइलेंट. बादशाह खामोश था. देन ही सेड स्लोली. और फिर उसने आराम से कहा, Never since I was born of my mother have I seen or heard of skull which spoke. बादशाह ने कहा जी कि जब से मैंने ना होश संभाला है या जब से मैं अपनी माँ की गोद से निकला हूँ मैंने कभी इस तरह की बोलती हुई स्कल के बारे में ना मैंने सुना है और ना मैंने जो है ना कोई देखा है. Kakwa went to the court of the king and told the whole story about the talking skull to the king. The king was silent for a moment because of surprise. Then he said slowly that he never in his life seen or heard about a talking skull and therefore he doubted it very much. Stanza 3. The king called out his guards. Two of you go with him and find a टॉकिंग स्कल. बादशाह ने अपने गार्ड्स को बुलाया और कहा तुम में से 2 मुहाफिज या 2 गार्ड जो हैं इस शिकारी के साथ जाओ. बट इफ हिज टेल इज अ lie and the skull speaks no word, the Kagwa himself must die. और उसने साथ ये कहा अगर इसकी कहानी जो है वो झूठी साबित हुई और आपको वहाँ पे तलाश करते हुए वो स्कल ना मिली और खोपड़ी कुछ ना बोले तो इस कागवा को वहीं पे मार डालना. इन दिस लाइन द किंग called for 2 of his guards and ordered them to go with Kagwa to the forest and find out the talking skull. He also ordered his guards to kill Kagwa if his story proved false and the skull did not speak. They must kill Kagwa at once. चलें जी अब हम स्टेंजा 4 को पढ़ते हैं. तो लेट्स स्टार्ट स्टेंजा नंबर 4. दे रोड इनटू द फॉरेस्ट फॉर डेज एंड नाइट दे फाउंड नथिंग. वो तीनों बंदे जो है ना वहाँ पे फॉरेस्ट के अंदर चलते फिरते रहे, उस स्कल को तलाश करते रहे, कई दिन और कई रातें देखी लेकिन उनको वहाँ से वो स्कल नहीं मिली. एट लास्ट दे सॉ द स्कल. और आखिरकार फिर उन्हें वो स्कल मिल ही गई. कागवा सेड टू इट हाउ डिड यू कम हियर. कागवा ने उस स्कल से पूछा कि तुम यहाँ पे कैसे आई हो. The skull said nothing. कागवा implored but the skull said nothing. कागवा ने जो है ना जब उससे रिक्वेस्ट की कि तुम यहाँ पे कैसे पहुंची हो तो स्कल ने आगे से उसे कोई जवाब नहीं दिया. कागवा implored. कागवा ने उसकी मिन्नतें की, कागवा ने उसकी रिक्वेस्ट की कि कहा इल्तिजाएं की कि तुम जो है ना बोलो. But the skull said nothing. लेकिन स्कल ने कुछ भी नहीं बोला. In this line, कागवा and 2 guards went to the forest. For many days and nights they wandered here and there and at last found it out. Kagwa asked the skull how it had been come there. The skull was silent. Kagwa requested, Kagwa implored the skull to open its mouth and speak a few words. In spite of all these requests, the skull remained mute. Last stanza. The guards said, kneel down. गार्ड्स ने कहा घुटनों के बल बैठ जाओ. जैसे नहीं मारने के लिए नीचे बिठाया जाता है किसी को. They killed him with sword and
स्पीयर, उन्होंने उसे तलवार और नेज़े से मार डाला। ये देखें जी, यहाँ पे आज वो जो शिकारी जो लायंस का अपने सॉर्ड और स्पीयर के साथ शिकार किया करता था, आज खुद जो है ना वो शिकार हो चुका है। देन द स्कल ओपन इट्स माउथ, हंट्समैन हाउ डिड यू कम हियर। और फिर बाद में उस खोपड़ी ने अपना मुंह खोला और कहा, ए शिकारी तुम यहाँ पे कैसे आए। बड़ी शरारती किस्म की वैसे ना ये स्कल थी, जिसने उसको मरवाने के बाद उससे पूछा जी कि तुम आप यहाँ पे कैसे आई हो। एंड द डेड मैन आंसर्ड टॉकिंग ब्रॉट मी हियर। और फिर उस मुर्दा शख्स ने उसे जवाब दिया कि फजूल बातें जो करना जो है ना मुझे यहाँ पे लेके आया। In the last stanza, the poet tells us that when the guards of the king and Kagwa found the skull in the forest, Kagwa requested it to speak, but the skull remained silent. The king's guards ordered him to bow down. He obeyed their orders and they killed him with sword and spear. When the huntsman was killed by the guards, the skull opened its mouth and asked the dead man, how did you come here? The dead man answered, talking brought me here. The poet has advised us that we should avoid loose talking because sometimes it becomes a cause of our death. इस पोएम को पढ़ने के बाद आपको ये लेसन अच्छे तरीके से समझ भी आया होगा और आपने इससे एक सबक भी जो ना सीखा होगा कि फ़जूल बातें करना जो है आपके लिए वबाले जान बन सकता है। वो कहते हैं कि पहले तोलो और फिर बोलो। आप भी जो है ना इसी फार्मूले को जो है ना अप्लाई करें, पहले तोलो फिर बोलो। और ये जो कागवा था इसके अंजाम से भी कुछ सीखें। और अगर आप अपनी ज़बान को कंट्रोल में रखते हैं तो आप भी काफ़ी बुराइयों से भी जो ना बच जाते हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हाफिज़।